गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है, हमारा रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज की क्लास के अंदर दी जाएगी। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो डाउट जो सबसे ज्यादा आपके आ रहे हैं, एसएससी जेईई मेंस 2022 कब हो सकता है और प्री का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। सबसे बड़े डाउट है ना ये आज के आपके। इन डाउट पे थोड़ा काम कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जो सीपीओ का पेपर था वो हमसे 2-3 दिन 4 दिन पहले हुआ था, उसका रिजल्ट प्री का आ चुका है। आपकी जो प्री की रिजल्ट की डेट है, यदि इस तरफ देखेंगे तो 31 दिसंबर से लेके आपके जनवरी की फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा प्री का। पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं आपके पास क्या एसएससी जेईई मेंस 2022 कब तक हो सकता है। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और जो बच्चे आपके मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत सारे डाउट है कि हमारे पास अभी क्लास चल रही है, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, कब एग्जाम हो गया, अगले महीने ही हो गया तो क्या होगा। फरवरी लास्ट में आपका एग्जाम हो सकता है यदि आपके पास वर्स्ट कंडीशन रही तो, क्योंकि जनवरी में रिजल्ट आ रहा है तो एक महीना आपको मिलेगा। तो आपके पास क्या होगा कि जो फरवरी है उसके लास्ट वीक में ही टाइम बचा है एसएससी के पास, आपका तब एग्जाम हो सकता है। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन आपके पास क्या है, मार्च के फर्स्ट से लेके सेकेंड वीक तक, ठीक है। और अभी जैसे कुछ कोविड की गाइडलाइंस आई हैं, उसके अलावा ऐसा हुआ तो पेपर और भी डिले होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाया तो आप ये मान लीजिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में तो आपका पेपर होना ही है। तो कुल मिला के आपके पास क्या है, 2 महीने, जनवरी और फरवरी। इन दोनों को ही आप मान लीजिए कि आपके पास ये 2 महीने होंगे। इसमें आपको सारी प्रैक्टिस भी करनी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सब कुछ करना है। इतना सारा काम सर कैसे करेंगे। अभी क्या है कि जैसे हमारे पास ऑफलाइन बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच चल रहा है, 10-10 घंटे क्लास चल रही है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे करें, क्या करें। हम कहीं कोचिंग पढ़ने, फलाना कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हमारे पास सोयल चल रहा है या फिर आरसी चल रहा है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। और हमारे जो फुल लेंथ टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या आपके पास कभी भी इस चीज का कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं उसमें हमारे नंबर अच्छे आएंगे? नहीं आएंगे। जब सबसे पहला टारगेट होता है आपका सिलेबस कंप्लीट करना, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू करते हैं जो आपके सक्सेसफुल हो चुके हैं, रैंक ला चुके हैं। मैंने उन बच्चों का इंटरव्यू किया है जो फेल हो चुके हैं। वो उसका मेन कारण क्या है, वो जो फेल और पास का डिफरेंस, उनका मेन कंसर्न ये होता है कि सर जो आपने पढ़ाया था एग्जाम में वही आया लेकिन हम उसको भी पूरा नहीं कर पाए। अब मान लो 6 घंटे क्लास है, एक दिन आपने छोड़ दी क्लास, तो क्या आप अगले दिन उस क्लास को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप पूरा, क्योंकि 6 घंटे का झेलना कोई आसान काम नहीं है। ठंड पड़ रही है, पढ़ाई का मन नहीं करता है, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहली चीज ये होती है कि यदि आपको अभी 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है और आप जनवरी में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए पूरा, तो आप सबसे आगे हैं, आप बेस्ट हैं। जो बच्चे पहले पेपर दे चुके हैं उनको बताइए मेरा सिलेबस पूरा है, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं करनी। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मैं जनवरी के लास्ट वीक तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक अपने सिलेबस को पूरा लपेटूं, पूरा अच्छे से कंप्लीट करूं। चाहे उसके लिए 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ने पड़े, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी रिवीजन के लिए मत सोचो कि रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि देखो क्या है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। यदि हम आपको रिवीजन का टाइम देंगे तो सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है वो घर जाके अपनी क्या कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनके बारे में अच्छे से उनको क्या कर सकते हैं, उनको देख लिया क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन लगा लिए रोजा रोजा। तो उससे क्या होगा, उससे आपके पास जो प्रैक्टिस है, जो आपकी क्वांटिटी है वो बन नहीं रहेगी, उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। दो सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बच्चे मुझसे बोल रहे थे ऑफलाइन में भी कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा है। आप जब स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे सबसे पहला काम ये होता है कि स्विमिंग पूल में जब तैरना सीखते हैं तो आप डूबने का आपको डर रहता है कि मैं डूब ना जाऊं। तो जब आप कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको डूबने का डर होता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं मैं उसको रिवाइज नहीं कर पा रहा, मेरा क्या ही होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब डाउट होते हैं। लेकिन जब आप रोज स्टार्ट करते हैं तैरना, तो आप स्विमिंग करना सीख जाते हैं। और एक टाइम वो भी आता है जब आप उल्टा तैरना सीखते हैं, ठीक है। अब उल्टा तैर लो, कैसे तैर लो, आप हर जगह से, मतलब धारा के विपरीत भी तैरोगे आप। तो ये चीजें कब आएंगी, जब आपके पास सिलेबस कंप्लीट होगा, जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी। और यदि आपके पास जनवरी में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो पूरा फरवरी आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने का।
और जिसको आपने एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट किया क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट, आप उसको 3 दिन के अंदर भी कंप्लीट करोगे, क्योंकि आप पूरे सिलेबस में से एक बार निकल चुके हैं। अब बात आती है ये कि चलो सर वो चीज सही है, हम आपकी बात मान लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जो मेन मेरे पास डाउट है वो अब यही है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं आपके एसएससी जेईई मेंस के लिए जहां से क्वेश्चन आता ही है और उनको आपने छोड़ दिया तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। तो वो उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं और उनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। यदि आपने छोड़ा तो भैया ले राम राम ही होनी है आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो एसएससी जेईई के लिए जो आपके टॉपिक्स है जो मैं यहां लिख रहा हूं, करने आपको सारे हैं। ठीक है, करने आपको सारे हैं, लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि भैया करने आपको सारे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना इस बात का कि भाई इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ के आना। यदि आपने इनको छोड़ के आए तो भैया ये समझ लो कि इनसे तो क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे सॉइल वाटर रिलेशनशिप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। कंसोलिडेशन, कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वीफर, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है ये वाला, और हर साल क्वेश्चन एग्जाम से आ ही रहे हैं। और तीसरा होता है अर्थ प्रेशर थ्योरी, जहां पे हम एक्टिव, पैसिव और आपके एड्रेस कंडीशन में काम करते हैं। सोल मैकेनिक्स में आपको 60 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटीज पे होने चाहिए। ये 4 टॉपिक्स आपकी प्रायोरिटीज पे होने चाहिए, इनको आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास क्या, सर्वेइंग के अंदर। सर्वेइंग के अंदर मैंने सिर्फ 3 टॉपिक लिखे हैं, करने का अगर टाइम है सब कुछ कर लीजिए, लेकिन ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं आपको। कंपास सर्वेइंग से क्वेश्चन आता ही है, इंक्लूड एंगल निकालने के लिए, बीइंग निकालने के लिए, लोकल अट्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए। लेवलिंग से राइज एंड फॉल मेथड या फिर आपके पास जो लेवल बुक होती है उसको भरने के लिए। और तीसरा लीनियर मेजरमेंट, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में कैनाल डिजाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल लेसी या कटर इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है। डैम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को तो कवर करना ही करना है। तीसरा, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड से क्वेश्चन आता है कि कितना डिस्चार्ज चाहिए, कितना फलाना करना है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर। हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारा टॉपिक है, पेमेंट डिजाइन है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आए पेमेंट डिजाइन से। तो यदि आप सब कुछ नहीं कवर कर पा रहे हैं, वैसा वो करना सब कुछ है, हम सब कुछ कवर करवा रहे हैं क्लास के अंदर, लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है या मैं अपने हिसाब से नहीं कर पा रहा हूं चीजों को, या जो बच्चे जॉब कर रहे हैं वो टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा ज्योमेट्रिक डिजाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे तो जरूर काम करके जाना। यहां से ओएसडी, एसएसडी, इन सब पे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, ओरिजिन डेस्टिनेशन के बारे में आने लगा है क्वेश्चन, तो उसके बारे में आप बात करेंगे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैं तब बोलता हूं कि जब आप सब कुछ कर लिए हैं तब आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को करना, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसा टॉपिक है कि धोखेबाज टॉपिक है। ये कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, तो धोखेबाज टॉपिक को बाद में करेंगे, करना तो हमें है ही। इसमें भी आपके 3 टॉपिक है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इसमें आपके पास जो फिल्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैपिड सैंड फिल्टर का डिजाइन, स्लो सैंड फिल्टर का डिजाइन, इन सब के बारे में क्वेश्चन आते हैं। फिर सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, सीवरेज डिजाइन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। और जो सेकंड नंबर है वो है आपका सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक। इन दोनों टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनका डिजाइन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पास स्ट्रक्चरल वाले पार्ट के बारे में, आरसीसी डिजाइन। देखो क्या होता है, मैं ना आपको एक बहुत ही कड़वी चीज बोलना चाहूंगा, लेकिन बहुत से बच्चे इसको मानेंगे नहीं, अवॉइड करेंगे। जब सबसे पहले बच्चा पढ़ता है ना तो आरसीसी पढ़ता है, आरसीसी और सोइल पढ़ता है सबसे पहले। कोई मास्टर अच्छा पढ़ाएगा तो आरसीसी और सोइल पढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि सबसे ज्यादा कवरेज इसका होता है, सिलेबस का ज्यादा है। लेकिन बेटा मेरी एक बात है ना, एग्जाम में जरूर ध्यान रखना कि जब आपको 6 क्वेश्चन मिले ना, उन 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और कहीं पे आपका स्लैब का डिजाइन आ जाए या फिर आपका फुटिंग का डिजाइन आ जाए। ठीक है, और ये मान लो ये आपका 25 नंबर का है, ये भी आपका 25 नंबर का है, और बराबर में आपके पास कोई ऑप्शन मिल जाए आपको किसी ऑप्शन में कि लेस का डिजाइन लिखा हुआ है और इंक्लूड एंगल का लिखा हुआ है, या फिर एक छोटा मोटा कोई भी आपके पास 16 क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ना स्कोर करना आना चाहिए। ये ना हो कि आप ईगो पर ले लेके हम तो स्लैब डिजाइन पढ़े हैं और स्लैब में लग गए। आपको नंबर गेन करने हैं पहले। तो जो मैंने आपको पहले बताए सारे सब्जेक्ट वो सारे स्कोरिंग है, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ये आपका बहुत टाइम खाएगा। यदि आपने स्लैब डिजाइन को 25 मिनट लगाई, 30 मिनट लगाई, और फुटिंग को 30 मिनट लगाई, तो आपने 1 घंटा तो इनमें ही बर्बाद कर दिया। और नंबर कितने मिले, नंबर मिले आपको 50।
ठीक है, पेपर कितने नंबर का है? 300 नंबर का। क्या बचे हुए 1 घंटे में आप 250 नंबर का अटेम्प्ट कर पाएंगे? तो ये आपकी मेंटेलिटी डिस्क्राइब करेगी इस चीज को कि मुझे सबसे पहले एग्जाम में बैठते ही उन टॉपिक को कवर करना है जो मुझे स्कोर दें। पहले मैं 200 नंबर का कम से कम अटेम्प्ट तो कर लूं अच्छे से, या 150 नंबर का मैं अटेम्प्ट तो कर लूं जो अच्छा अटेम्प्ट है और कम टाइम में हो जा रहा है। यदि मैंने 1 घंटे के अंदर 150 से 200 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया, जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी मैं कर दूंगा आराम से। तो इसलिए यह है कि टाइम बचाना आना चाहिए, और वो आपकी टेस्ट सीरीज देती है। आप कितनी कोशिश कर लो घर पे, यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम में आपका टाइम नहीं बचेगा और आपको फ्रस्ट्रेशन एग्जाम में ही होगा। तो उससे अच्छा ये है कि रो फ्रस्ट्रेशन ले लो और टेस्ट दे लो, तो आप जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाएंगे वो भी आपको टेस्ट ही लगेगा। ठीक है, तो इस पर हमें काम करना है, इसलिए मैं आपको ये पूरी सजेशन देता हूं कि आप आरसीसी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन आरसीसी में पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो स्कोरिंग हो और कम टाइम में हो जाए। यदि आप स्लाइड डिजाइन कर रहे हैं 10-15 मिनट के अंदर तो वेल एंड गुड है, ज्यादा टाइम मत लगाना। इसके अंदर वर्किंग स्ट्रेस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जाम में आ रहा था, बीच में बंद हो गया, लेकिन अब फिर हो गया स्टार्ट। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि नहीं कुछ लिखा है कुछ आपके क्वेश्चन में कि आपको वर्किंग से काम करना है, लिमिट से करना है, तो आप हमेशा लिमिट से काम करेंगे। बीम एंड स्लैब डिजाइन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और कॉलम। मैंने फुटिंग यहां नहीं लिखा है क्योंकि फुटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारा टाइम खाएगा। ये आपके स्वयं सब्जेक्ट है, आप इन पे काम करिए। बात करते हैं सोम में। एसएफडी बीएमडी पक्का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ रहा है। डिफ्लेक्शन बीम निकालने के लिए और स्प्रिंग एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इन 3 टॉपिक पे काम करेंगे तो सोम का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बन जाएगा। वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं एग्जाम में, ट्रांसफॉर्मेशन विद स्ट्रेसेस निकालने के लिए या शेयर निकालने के लिए, लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इन 3 टॉपिक को तो आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलिक्स के बारे में। ये मोस्ट अनसर्टेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस आपके पास क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का है। यदि आपने इनको देखो, फ्लूइड का क्वेश्चन यदि आसान आया तो बन जाना है, यदि हार्ड आया तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन बन पाते हैं जो आपने पहले कर रखे हो। नया क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के बनेगा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप वहां से बैठ के सोचोगे नहीं कि भाई कैसे बनाना है इसको, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यही आपका रूल है, यही आपको समझना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले हार्डवेयर जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ओसीएफ पढ़ो, ओपन चैनल फ्लो। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो पहले उसको निपटाओ। उसके बाद यदि आपको इंटरेस्ट है पैरेलल टरबाइन में या फिर आपके पास व्हील टरबाइंस के अंदर, तो आप हार्डवेयर मशीन को पढ़िए, और फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड प्रेशर मेजरमेंट का एक टॉपिक है उसको कवर करिए। इन 3 टॉपिकों को कवर कर लेंगे आप, तब भी आपके फ्लूइड्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक और होता है पाइप फ्लो, उस पाइप फ्लो को भी आप पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहां से बन जाता है। ठीक है, और सब जो टॉपिक्स हैं बहुत हार्ड टॉपिक भी हैं फ्लूइड के अंदर, यदि आप नहीं उनको कर पाए, मान लो कि आपको समझ में नहीं आया, समझ में आगे क्वेश्चन नहीं लग पाया, तो भाई टाइम थोड़ी खराब करना है अपना बैठ के। भाई मान लो 300 नंबर में से ऐसा आया कि 250 नंबर 50 नंबर ऐसा आया कि मेरे से नहीं बन रहा है, तो जो 250 नंबर का मेरे पास बन रहा है उसको मैं अच्छे से करूंगा ना। ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। तो ये फ्लूइड ऐसा ही टॉपिक है कि यहां से क्वेश्चन इजी आया तो बहुत इजी आएगा, और जो हार्ड आया तो हिलेगा भी नहीं। तो जो नहीं हिलेगा उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना है अपना। तो हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो कनेक्शन से बनते हैं। वेल्ड कनेक्शन हो गया, बोल्ट कनेक्शन हो गया, इस वाले टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करके जाना, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जो बचे टॉपिक आपके पास हो गया, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया। बिल्डिंग मटेरियल के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और एस्टिमेशन क्या है कि बहुत ज्यादा लोड मत लो एस्टिमेशन को लेके। एक क्वेश्चन आता है वो आप प्री में बहुत सारा पढ़ चुके हैं, जब मान लो सैल्वेज वैल्यू लिखने के आ गया, स्क्रैप वैल्यू लिखने के लिए आ गया, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है उस पर। ठीक है, वो आप कर लोगे, वो तो इजी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मेन जो ये है, ये वो टॉपिक है जो कम टाइम में आपको ज्यादा नंबर लेके जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इन पे ही काम करना है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तभी ये आपके पास हो पाएगा। अब बात करेंगे कि सर ये टॉपिक्स तो आपने बता दिए हैं, अब हम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो जहां भी आप पढ़ रहे हैं आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपका जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब क्या है कि टेस्ट ही स्टार्ट कर दिया, फुल लेंथ सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उससे कोई फायदा थोड़ी होगा आपको सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा दिमाग पे। हमारे यहां कोचिंग में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं, 5 सब्जेक्ट, जबकि हमारा बैच सबसे बाद में स्टार्ट हुआ है। मैं नहीं बोल रहा कि हम ही बेस्ट हैं, लेकिन क्या होता है यदि आपकी समझ में ये भी नहीं आ रही है कि अभी तक कि जनवरी के लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर बहुत रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ को आप। ठीक है, क्योंकि क्या है कि प्री निकालने के बाद मेंस देता है बंदा, पूरा साल अपना उस पर स्पेंड कर रहा है, और जब भी आप यदि टाइम नहीं निकाल पा रहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मतलब जेन्युइन मैं आपको दे रहा हूं, मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं कि आप कोर्स ही खरीद लो मेरा, जिसको पसंद आएगा वो लेगा ही लेगा। बच्चे अपने आप ही एक दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला कि मेरा ही पढ़ना है, तुम्हें मेरा ही करना है।
ठीक है, आपको अच्छा लगे तो कर लीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करना और इन टॉपिक्स पे काम करना, तभी भाई आपका नंबर आएगा। हाथ जोड़ के विनती है, इधर उधर मत भागो कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े क्या नहीं करे। वो सब बच्चे क्या लगते हैं, मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हैं कि ऐसी बुक ले आए मोटी मोटी, कोई भी कोचिंग की, बड़े बड़े कोचिंग की, और उनको लगा रहे हैं। बेटा आईएएस, जो मेरे पास आईएएस के प्रीवियस क्वेश्चन है, उनके सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी है। वो क्वेश्चन आपको करना है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट देने हैं। यदि आप इन पे काम कर पाए तभी आपके नंबर आ सकता है। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और पढ़ना तो आपको, यदि आपके पास टाइम है सब कुछ पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना तो इन टॉपिक्स पे जरूर काम करिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, तभी चीज अच्छे से हो पाती है, ठीक है। हमने भी क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर ही लिया पहले कोर्स, जो बच्चे नहीं कर पाए तो उनकी कुछ ना कुछ दिक्कतें रही होंगी, तो इसकी जो प्राइस है उसको हम 20% हमने ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको जो परचेज नहीं कर पाए वो परचेज करें और इसको पढ़े अच्छे से। अभी कम टाइम बचा हुआ है, आपके पास बहुत सारी चीज रिकॉर्ड मिल जाएंगी, घर बैठ के प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की जा रही है इसके अंदर, जिससे कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा बात है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में स्टार्ट होगी। जो ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो आपके पास यहाँ नेहरू विहार में होगी। आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपके पास क्या होगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 15 जो 10 टेस्ट हैं वो मिलेंगे, 15 नहीं, मतलब बढ़ा देंगे बाद में टेस्ट, यदि आपका टाइम बचेगा तो 10 टेस्ट हम देंगे। 5 आपके पास क्या होंगे, मिक्स टेस्ट होंगे, और 5 आपके पास क्या होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। यहां पे पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जैसे आपको एग्जाम में मिलता था, क्वेश्चन कम बुकलेट भी दी जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, वो हमने लॉन्च कर दी है। 8 जनवरी को आपका पहला टेस्ट है, 8 जनवरी को आपके पास क्या होगा, पहला टेस्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1499 इसके प्राइस है, 10 टेस्ट होंगे, आप यहां के देख सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन बैच लेंगे उनके लिए आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री है। कुछ बच्चे बहुत जगह अलग जगह पढ़ रहे हैं तो वो इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। ये आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये आपके 999 की है। इसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज देनी है। आपको हमारी वेबसाइट abexam.org उस पर जाना है और जाके वहां पे लॉगिन कर लेना है। वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में, और पूरा स्केड्यूल भी डला हुआ है कि किस दिन कौन सा आपका टेस्ट होगा। प्रोबेबली संडे को ही टेस्ट होने वाले हैं। यदि आपका एग्जाम पहले प्रीपोन होता है, ठीक है, या आपका फरवरी में ही हो जाता है, तो हम आपकी जो टेस्ट है उसका जो ड्यूरेशन है वो कम ड्यूरेशन में आपके टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी टेस्ट का स्केड्यूल वही है। ये आपकी 8 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। पहला टेस्ट आपका सोम, जो आपका पहला टेस्ट है वो आपके पास आरसीसी प्लस सोइल का होगा, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट जो आपके पास हो रहा है वो आपका आरसीसी प्लस सोइल का हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, पेपर कभी भी हो सकता है, इसलिए अपना बस मेन मोटिव रखिए कि आपके जनवरी में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और आप पूरे फरवरी में सिर्फ रिवीजन 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 और टेस्ट देते रहें। यदि आप ये काम करेंगे तो अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि मान लो पता चला आपको कि जिस दिन एग्जाम था उससे 2 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो आपको सिर्फ नुकसान आपका इस चीज में। इससे अच्छा ये है कि अभी सही टाइम है कि आप लोड ज्यादा ले लो और अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, क्योंकि रिवीजन तो फिर आप कर ही लोगे यदि टाइम बच जाएगा तो। यदि टाइम नहीं बचेगा तो रिवीजन कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरी सजेशन है सभी के लिए, आप सब इसको ध्यान रखेंगे। और कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है मेंस को लेकर, उसको आप बता सकते हैं। और मेंस की जो बुकलेट है वो हमने बना दी है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट है वो हमने बना दी है। 1-2 दिन में आपको बाजार के अंदर आ जाएगी, या फिर आप हमारे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। उसमें आपको 2020 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, वो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।